हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब बिश्नोई गैंग का खतरा सुपरस्टार सलमान खान के ऊपर मंडरा रहा है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग की साजिश बताई गई थी। लेकिन क्या यह सच था? क्या सच में सिद्धू मूसेवाला की हत्या बिश्नोई गैंग ने की है? और एक बड़ा सवाल, आखिर क्यों मारा होगा बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी पूरी सच्चाई के बारे में बताने वाला। एक नज़र दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की ज़िंदगी पर भी डालते हैं। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें उनके 5 मंच के नाम सिद्धू मूसेवाला से जाना जाता था, यह एक भारतीय गायक, रैपर, अभिनेता और पंजाबी के बहुत बड़े सिंगर थे। इनका जन्म 11 जून 1993 को हुआ था और इनके गांव का नाम मूसा था, जो पंजाब में स्थित है। दोस्तों, पंजाब के ज़्यादातर स्टार अपने नाम के पीछे अपने पिंड का नाम लगाते हैं। ठीक उसी तरह सिद्धू ने भी अपने पिंड का नाम अपने नाम से जोड़ दिया, जिससे कि उनका नाम पड़ा सिद्धू मूसेवाला। इनको 6ठी कक्षा से ही हिप हॉप का काफ़ी शौक था, जो कि ये करते भी थे। 2016 में मूसेवाला ने लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद मूसेवाला कनाडा के ब्रैम्पटन चले गए, जहां उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया। 2018 के बाद वो इंडिया में लाइव शो भी करने लगे। इस तरह दोस्तों मूसेवाला रातों रात एक सुपरस्टार बन चुके थे। उनको कई सारे अवार्ड भी मिले थे। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, जब कोई इंसान इतनी जल्दी स्टार बन जाए तो कई सारी कंट्रोवर्सी होना तो आम बात है। ठीक उसी तरह मूसेवाला की लाइफ में भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी थी, जिसमें कि उनकी दुश्मनी कई सिंगर के साथ थी, जिसके लिए वह लोग अपने गानों में भी एक दूसरे की बुराइयां करते मिले थे। लेकिन दोस्तों, कंट्रोवर्सी जो भी हो, मूसेवाला की हत्या के पीछे कंट्रोवर्सी का कोई रोल नहीं था। और पंजाब पुलिस की मानो तो उनका कहना है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे कारण केवल बदला है। दोस्तों, 2021 अगस्त में अकाली लीडर की हत्या हो जाती है, जिसका नाम था विक्की मिडुखेरा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काफ़ी करीबी मेंबर था। लॉरेंस गैंग के बारे में आपको तो पता ही है दोस्तों, इस गैंग में तकरीबन 700 लोग शामिल हैं। उसके बाद दोस्तों विक्की मिडुखेरा की हत्या के बाद पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा भी। उसी में एक नाम ऐसा भी आया जो पकड़ा नहीं गया। उसका नाम था सगुनप्रीत, जो कि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। दोस्तों, कहा जाता है कि सगुनप्रीत ने विक्की मिडुखेरा की हत्या में कातिलों की मदद की थी, और जब उसका नाम सामने आया तो वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वही लॉरेंस गैंग का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया भागने में सिद्धू मूसेवाला ने सगुनप्रीत की मदद की थी, और वो चाहते थे कि विक्की की हत्या के पीछे सिद्धू मूसेवाला से भी पूछताछ की जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ दोस्तों, लॉरेंस गैंग की दुश्मनी बम्बिया गैंग से थी, और मूसेवाला बम्बिया गैंग के काफ़ी करीब था। यहाँ तक कि मूसेवाला एक गाना भी था, बम्बिया बोले, जिसमें वो इस गैंग के लीडर देवेंद्र बम्बिया की तारीफ भी करते हैं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या इन्हीं कारणों से लॉरेंस गैंग मूसेवाला से दुश्मनी करने लगा। पर एक फैक्ट दोस्तों ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद 2021 से तिहाड़ जेल में बंद था, तो आखिर वो इस कांड को कैसे कर सकता था। 29 मई 2022 ये दिन दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। शाम के करीब 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपनी महिंद्रा थार SUV में अपने घर से निकलते हैं। गाड़ी में उनके साथ उनका कजन भाई गुरप्रीत सिंह और पड़ोसी गुरविंदर सिंह होते हैं। मूसेवाला गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। तीनों लोग सिद्धू मूसेवाला की मौसी से मिलने जा रहे थे। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह दूसरी गाड़ी में उनके पीछे चल रहे थे। तकरीबन 5:30 बजे तक मूसेवाला की गाड़ी उसके मौसी के गांव जवाहर के पास तक पहुंचती है। अचानक उन पर पीछे से गोली चलाई जाती है। एक दूसरी कार मूसेवाला की जीप के आगे खड़ी हो जाती है, और कुछ ही समय में उनके तीनों तरफ से घेर लिया जाता है। एक आदमी उनके सामने से रशियन असॉल्ट राइफल AN-94 से उन पर गोलियों की बौछार करने लगता है। तभी मूसेवाला भी अपनी पिस्तौल से उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन दोस्तों, एक पिस्तौल भला राइफल का मुकाबला कैसे कर सकती है। दोस्तों, 2 राउंड तक तो मूसेवाला गोलियां चलाते हैं, लेकिन अब उनके पास बचने का कोई चांस नहीं था। पुलिस के हिसाब से दोस्तों 8 हमलावर पहले से ही घटनास्थल पर तैनात खड़े थे। मूसेवाला पर तकरीबन 30 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं।
उसके बाद एक हमलावर मूसेवाला की बॉडी को चेक भी करता है कि वह जिंदा है या मर गया। उसके बाद दोस्तों तीनों को मारने के बाद सभी हमलावर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और ये पूरी घटना दोस्तों सिद्धू मूसेवाला के पिता जो कि पीछे की दूसरी गाड़ी में थे वह सब देख रहे होते हैं। तभी वह शोर करके सबको बुलाते हैं और लोगों की मदद से वह तीनों को मनसा के सिविल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां पर सिद्धू मूसेवाला को मृत घोषित कर देते हैं और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मूसेवाला को 19 गोलियां लगी थी और 15 मिनट के अंदर ही उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बरार जो कि लॉरेंस गैंग का काफ़ी खास मेंबर है, उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हत्या की जिम्मेदारी ली। अब उसके बाद दोस्तों पुलिस ने लॉरेंस से पूछताछ की, तब लॉरेंस ने कहा कि हाँ सिद्धू मूसेवाला की हत्या विश्नोई गैंग ने की विक्की मुडखेरा के बदले के लिए की, लेकिन इसमें मेरी कोई साजिश नहीं थी। और इसके बाद लॉरेंस ने पुलिस को कुछ हथियारों के सप्लायर के नाम भी बताए, जिससे कि पुलिस का मानना था कि शायद इन्हीं सप्लायर में से किसी ने AN-94 जैसे एडवांस हथियारों को सप्लाई किया होगा सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए। बाद में 1 जून को पंजाब पुलिस ने देहरादून से इनमें से एक सप्लायर को पकड़ा जिसका नाम था मनप्रीत सिंह। इस पर आरोप था कि इसने हथियारों को कोरला सप्लाई की थी जो कि इस हत्याकांड में शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने देवेंद्र सिंह को हरियाणा से अरेस्ट किया जिस पर आरोप था कि इसने 2 हत्यारों चरणजीत और केशव को अपने यहाँ शरण दी थी। इसके बाद संदीप सिंह को पकड़ा गया जिसने कि मूसेवाला के साथ सेल्फी ली थी और बताया गया कि इसी ने सारी खबर दी थी। उसके बाद सराज, मिंटू, फौजी और कशिश को अरेस्ट किया गया। इसके बाद दोस्तों कड़ी छानबीन के बाद पुलिस को यह पता लगा कि ये सब एक ही गैंग के आदमी। दोस्तों इन हत्यारों ने प्लान तो बहुत बड़ा बनाया था लेकिन एक गलती से पकड़े गए थे। जहाँ इन्होंने पेट्रोल भरवाया था वहाँ के मॉनिटर में इनकी गाड़ी का सारा रिकॉर्ड आ गया था, बस उसी से इन सबको पकड़ लिया गया। दोस्तों यह सब लॉरेंस विश्नोई गैंग के थे और सिद्धू मूसेवाला को मारने के पीछे विश्नोई गैंग का हाथ था। इन्होंने अपने दोस्त विक्की मुडखेरा की हत्या का बदला सिद्धू मूसेवाला से ले लिया था। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।